well, शादी का सीजन है और टेक्सटाइल सेक्टर में ज़बरदस्त बूम देखी गई है। आज हम बात करेंगे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट टेक्सटाइल कंपनीज, मैं बात कर रही हूँ रेमंड ग्रुप एंड उनके चेयरमैन मिस्टर गौतम सिंघानिया इस वक्त मेरे साथ हैं। हम उनके स्टोर पर हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सर बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। होप ऑल इज़ गुड एंड वी आर लुकिंग वेरी एक्साइटेड विद द वे आई थिंक डिमांड वापस आई है। और ये मैं पहला सवाल शादी के सीज़न से ही आपसे जानना चाहूँगी, सिंस देयर इज सो मच एक्शन, क्या वाकई ऑन ग्राउंड दिख रहा है वो? आई मीन जो ग्राउंड पे आपको दिख रहा है आज की सेल्स बहुत बॉयंट है जी। लोग वापस आए हैं दुकान में, जैसे मैंने प्रिडिक्ट किया था कि एक बार ये पेंडेमिक थोड़ा सा हट जाए। ये पेंट अप डिमांड भयंकर आ रही है। अगर आप देखेंगे कि दुकानों में जितनी भीड़ है आज, लोग आ गए शॉपिंग करने। एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेडिंग सीज़न है। हम तो ऐसे देखते हैं कि 1.5 साल से जिसने शादी नहीं की वो सब ग्रुप करके सब शादी हो रही है, तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। राइट। एंड आगे बढ़ते भी क्या नॉर्मली होता है कि दिवाली में हम लोग देखिए दिवाली के बाद थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। अब की बार वो बॉयंसी दिवाली के बाद भी कंटिन्यू कर रही है, सो ये एक अच्छी बात है। ओके, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग सीजन दिख रहा है इसका एज फार एज वेडिंग सीजन गोज, बट आई थिंक ये बॉयंसी ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ वेडिंग्स अभी है, बट बाय एंड लार्ज वो जो एक पेंट अप डिमांड देखिए, एक रिवेंज बाइंग देख रहे हैं हम लोगों में अक्रॉस ब्रांड्स, क्या वाकई वो आप अपने सब ब्रांड्स में देख रहे हैं? सब कैटेगरी में देखिए, आप खाली टेक्सटाइल को मत देखिए, आप रियल एस्टेट में देखिए, टेक्सटाइल में देखिए। आज गाड़ी में 6 महीने का वेटिंग लिस्ट हो गया है। आप टूरिज्म में देखिए, आप होटल्स में देखिए, ट्रैवल में देखिए। आज ट्रैवल में हर फ्लाइट फुल जा रही है। आज आप दुबई देखिए, दुबई में होटल नहीं मिल रहा है। तो एक तरीके से लोग, जैसे कि मैं लोगों को जानता हूँ जो 2 दिन या 3 दिन दुबई जाते थे, अभी 2 हफ्ता या 3 हफ्ता जा रहे हैं, क्योंकि साल भर से गए नहीं है किधर। तो अभी कल हमारे यहाँ कोई आया था, बोला कि हम आपकी मीटिंग के पहले दुकान में गए, हमने 4 पतलून और 2 शर्ट खरीदी और 2 सूट खरीदा। ऐसे कि लॉकडाउन में तो कुछ मिला ही नहीं हमको। हमारा साइज बड़ा हो गया, साइज छोटा हो गया, हम फटीग आ जाता है कपड़ों में। कितना आप पहनेंगे वही शर्ट। तो ये एक अच्छी चीज़ है। एंड पीपल वांट टू स्पेंड नाउ, पीपल वांट टू स्पेंड, पीपल जीना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक वो ट्रेंड दिख रहा है क्रॉस सेक्टर, जैसे आपने कहा। बिल्कुल एथनिक्स ब्रांड जो आपने लॉन्च किया, बड़ा टाइमली लॉन्च हुआ है, उसकी एक अच्छी आई थिंक रिस्पांस मिला है। थोड़ा सा हमें बताएंगे और आगे क्या प्लान्स हैं उस पर? तो एथनिक्स का देखिए, पहले तो हम लोग स्टिचिंग तो करते ही थे, शेरवानी की, जोधपुरी की, सबकी स्टिचिंग करते। तो ये एक एक्सटेंशन है कि रेडीमेड सेक्टर में आ गई है। इसकी डिमांड अच्छी है। और भी ब्रांड्स ने दिखाया है कि इसकी क्या डिमांड है। तो हम लोग का कलेक्शन हम लोग ने काफ़ी बढ़ाया है और इसको थोड़ा सा सीरियसली देख करके एथनिक वे को हम ग्रो कर रहे हैं। कंज्यूमर फुटफॉल्स की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी भी पेंडेमिक के बाद थोड़ा सा पीपल आर हेजिटेंट टू कम ऑन इन द स्टोर्स एंड बाय, क्या आपने ऑनलाइन में अच्छा ग्रोथ देखा है, या आपको लगता है लोग अभी भी प्रेफर करते हैं टू कम टच फील एंड बाय? आज आप मॉल में जाइए, आज आप लास्ट वीक मॉल ऑफ इंडिया दिल्ली में जाएं, आपको गाड़ी पार्किंग करने की जगह नहीं थी। और अगर आप आज दुकानों में जाएं, फुल है। और तीसरा, अगर आप ट्रैफिक देखें, मैं तो देखता हूँ यहाँ से मैं थाना जाता हूँ तो ट्रैफिक में कितना टाइम लगता है। तो मैं कह रहा हूँ अगर 45 मिनट्स लगता है तो बहुत कमती ट्रैफिक है, और 1.25 घंटा लगता है तो बहुत भयंकर ट्रैफिक है। अभी तो 1.25 से 1.5 घंटा लग रहा है। तो ये बैरोमीटर आ गया कि सब जगह गाड़ी है। एब्सोल्युटली। लास्ट 3 दिन में मेरे 80% पीपल जो मेरे को मिलने आए हैं हैव कम लेट, बिकॉज इतना ट्रैफिक है। तो एक वो इकोनॉमी चल रही है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी लेट आएगा, लेकिन 7-8 लोग जो आए मीटिंग्स के लिए वो सब लेट आए। तो ये एक इंडिकेटर है कि द व्हील्स ऑफ द इकोनॉमी आर टर्निंग। ओके, श्योर। एंड आपकी ग्रुप की बात करना चाहूँगी। एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, आई थिंक अभी जो हाल में क्वार्टर गया, लॉस से आप प्रॉफिट में आए। क्लियरली आपने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी की हाल ही में टू अनलॉक वैल्यू ऑफ योर अदर बिजनेसेस। एक बार समझाइए सर, शेयर होल्डर्स जो ये देख रहे हैं, रेमंड में बुलिश हैं या जानना चाहते हैं कि कंपनी आगे कैसे ग्रोथ चार्ट मैप कर रही है, आप अलग अलग वर्टिकल्स में क्या प्लान्स हैं एग्जैक्टली, और ये जो रीस्ट्रक्चरिंग की गई इसका क्या उद्देश्य है? बिकॉज आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है टूल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स बिजनेस में। देखिए, हम लोग फोकस्ड है शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करने में। श्योर। और 18 महीने पहले जो प्रॉब्लम थी कि हमारे बिजनेस में एक तरफ तो रिटेल बंद हो गया,
और दूसरे तरफ वी आर अ हाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो हमारे पास रिटेल के कॉस्ट बढ़े थे, तो दोनों तरफ से हमको छूट लगी। आज हमने अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर काफ़ी कमती किया है, राइट, एंड लॉट ऑफ इट इज सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म। और ये आगे बढ़ते हुए वी हैव मेड द कंपनी मच स्ट्रॉन्गर। ओके, तो इसका बेनिफिट हमको आगे चलते हुए मिलेगा। श्योर। ये आप, अगर मैं चाहूँ आपसे समझना ब्रेकअप करके, बिकॉज यू नो द पोटेंशियल दैट दोज बिजनेसेस हैव, स्पेशली अगर हम ऑटो कंपोनेंट की बात करें, आई मीन रेमंड सब जानते हैं इज़ अ वेरी बिग टेक्सटाइल ब्रांड। येस, यू आर इन रियल एस्टेट नाउ, बट यू नो मैनी पीपल वर एक्चुअली सरप्राइज कि आपका इतना बड़ा प्रेजेंस या आपकी ग्रोथ ऑटो कंपोनेंट्स में है, आपके टूल्स एंड हार्डवेयर, ये बिजनेसेस कितने प्रॉमिसिंग दिखते हैं और क्या सही वक्त पर इनको डीमर्ज किया जाएगा? तो पहले तो टूल्स एंड हार्डवेयर, टूल्स एंड ऑटो कंपोनेंट की जो अपनी बिजनेसेस है ऑलरेडी 100% सब्सिडरी ऑफ रेमंड, करेक्ट, दे आर सेपरेट बिजनेस। नंबर 2, आज आप ऑटो कंपोनेंट्स को देखिए, डूइंग वेरी वेल, इंजीनियरिंग डूइंग वेरी वेल। कोर क्या है कि आज ऑटो अच्छा कर रहा है, एंड इंडिया, देखिए दो चीज़ हुई है, एक तो आपके बिजनेसेस अच्छे कर रहे हैं, और दूसरा दुनिया का एंटी सेंटिमेंट है चाइना में, और चाइना के खुद के प्रॉब्लम्स हैं, और चाइना से इंडिया में माल भी अभी कम आ रहा है थोड़ा। करेक्ट, ऑल दीज फैक्टर्स आर हेल्पिंग इंडियन कंपनीज। बिल्कुल। और वहाँ पे सर क्या ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी प्रोजेक्शंस हैं, टारगेट्स हैं? ऑल्सो आई थिंक एज अ ग्रुप नाउ इट्स टाइम, राइट, कि आप रियल एस्टेट को अब अलग से लिस्ट करें। वो भी हमने अनाउंस कर दिया जी, तो वो उसके टाइमलाइंस, उसमें अब और क्या काम उसका हो रहा जो है? नॉर्मल जी, प्रोसेस लगता है, जी जी, बोर्ड हैज टेकन अ डिसीजन कि रियल एस्टेट को हम लोग 100% सब्सिडरी में डालेंगे। करेक्ट, वो डिसीजन हो चुका है, अभी जो उसका लीगल टाइमलाइन है वो लगेगा, करेक्ट, बट डिसीजन तो ले लिया गया है। ग्रुप के 5 वर्टिकल होंगे, राइट, लाइफस्टाइल, इंजीनियरिंग, ऑटो, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, एजुकेशन, वाओ, और हर बिजनेस में अपने ग्रोथ का प्लान है। और एक समय बदली हो गया है, होपफुली ये पेंडेमिक पीछे है अपने, एंड मार्केट्स आर स्ट्रॉन्ग, रेमंड का ब्रांड स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें लास्ट 2 साल में हम लोग ग्रुप ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियल एस्टेट का बिजनेस जमाया है, बिल्कुल बिल्कुल, आज भगवान की दया से अच्छा कर रहा है। राइट, तो एक सेकंड बिग बिजनेस आ गया, तो एक 2 बड़े बिजनेस हो बिल्कुल, गए और 1-2 मीडियम साइज बिजनेस हो गए। तो आगे बढ़ते हुए हमारी उम्मीद तो पूरी है कि हर बिजनेस अपना ग्रोथ प्लान अचीव करे। श्योर। इज इट राइट और टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, या मैं जानना चाहूँ, अगर जैसे आपने एफएमसीजी की बात की, हेल्थ के एजुकेशन की बात की, ये बिजनेसेस में आपका एग्जैक्टली क्या प्लान है? इज देयर अ ब्रॉड सेंस ऑफ व्हाट यू विल डू देयर सर, एंड वहाँ पे क्या हर ग्रोथ बिजनेस है? का अपना अच्छा, ग्रोथ प्लान है। sure. एफएमसीजी ऑफ कोर्स ग्रोथ, जी। शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन तभी आएगा जब ग्रोथ होगा, राइट, तो वो प्लान तो है। एजुकेशन में हम फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं, ई एजुकेशन कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए बाइजूस हैज डन सो वेल इन ई Exactly. एजुकेशन, इट हैज शोड द वे टू मेनी पीपल। तो ठीक है, दे आर फार अहेड, बट कैन वी बिकम अ पार्ट ऑफ दैट? वाओ। सो इन बोथ एरियाज आप देख रहे हैं, तो सर इन एरियाज में ग्रो करने के लिए, एक तो ऑर्गेनिकली तो ऑफ कोर्स आप करेंगे, बट इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज इस वक्त बहुत आ रही हैं बिकॉज ऑफ न्यू टेक बिजनेसेस दैट हैव कम एट, वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल्स हैं जिनको राइट फंडिंग चाहिए और आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। इज दैट अ प्लान? हम लोग अभी देखिए जैसे कि फिजिकल एजुकेशन है जी, उसमें तो हम लोग ने ग्रोथ प्लान नेक्स्ट 2-3 साल के तो ग्रोथ प्लान आ गए हैं। वी ऑलरेडी पुट इट इनटू प्लेस, वी आर ग्रोइंग द कैपेसिटीज। थाना में हमारे 2024 में 22,000 बच्चे हो जाएंगे, 20 से 22,000 बच्चे। It will become the single largest education campus probably in the world. and very well reputed, I must So say. आज इंडिया में नंबर 1 स्कूल है। जो पुराना स्कूल है हमारा वो 7,082 बच्चे हैं आज, उसको हम 11,500 बच्चे कर देंगे। जो नया स्कूल है वो 3,500 है, उससे 10,000 हो जाएगा। तो 20 से 22,000 बच्चे हमारे पास थाने में हो जाएंगे, वापी में है, छिंदवाड़ा में है, अमरावती में कर रहे हैं। तो फिजिकल इज़ ग्रोइंग, ई एजुकेशन, द वर्ल्ड इज़ योर अपॉर्चुनिटी। तो दोनों तरीके से ग्रोथ का प्लान। एंड आप बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आपने जो फोकस रखा है, आई थिंक दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली प्ले आउट एंड विल पार्टिसिपेट इन अ बिग वे। सो ये ब्रॉडली जो 5 वर्टिकल्स बनाए हैं,
इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर आई एम ऑब्वियसली इज योर टेक्सटाइल, Textile, राइट? lifestyle. फॉलोज By real estate. रियल एस्टेट। उसके बाद सर क्या तो FMCG और engineering will be similar. Okay. Engineering will be bigger today, श्योर एग्जैक्टली। and then FMCG. हाँ, FMCG में और क्या प्रोडक्ट सर आपको लगता है दैट इज गोइंग टू कम इन एंड यू वांट टू काइंड ऑफ product pipeline है हम लोग जी की। जी। And one by one we are working in. ओके, I can't disclose the you product can't disclose too much right now, I understand. Margins always, you know, एक आपके बिजनेस में हमने देखा है आप चूंकि बहुत ध्यान रखते हैं, ऑलवेज प्रॉफिटेबिलिटी फॉर यू इज नंबर वन। बेहतर मार्जिन्स करने के लिए, बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, व्हाट आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर इनिशिएटिंग अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स? बिल्कुल बिल्कुल। Efficiencies, product development, जी नए प्रोडक्ट with higher margin, market penetration, the usual things to increase margin. श्योर। क्या बैंड रहेगी सर? बिकॉज अभी हमने इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बहुत देखे हैं एंड वी डोंट नो वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग, बहुत वॉलेटिलिटी भी है, कॉटन प्राइसेस वेंट अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली एटसेट्रा, तो वो कैसे मिटिगेट हो आगे और उसको कैसे आप देखिए इन्फ्लेशन absorb प्रेशर करेंगे? आज तो है, जी। बट होपफुली इट विल नॉट स्टे फॉर टू लॉन्ग। नंबर टू, यू हैव नो चॉइस बट टू पास ऑन प्राइसेस बिकॉज यू गेट स्क्वीज्ड इन द मिडल। करेक्ट। तो अभी शॉर्ट टर्म इन्फ्लेशनरी है, मेरे उम्मीद नहीं है कि लॉन्ग टर्म रहेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं पास ऑन कर दें, और अभी तो डिमांड इतनी अच्छी है तो थैंकफुली वॉल्यूम पे कोई असर इतना पड़ेगा नहीं। एक टेक्सटाइल सेक्टर के लिए सरकार जिस तरह से आगे गंग हो रही है, अनाउंसमेंट्स की एंड वाकई PLI स्कीम्स अनाउंस की, मेगा क्लस्टर पार्क्स बना रहे हैं, रेमंड बीइंग वन ऑफ द वेरी बिग प्लेयर्स इन दिस, सर आप कैसी अपॉर्चुनिटी देखते हैं? डू यू थिंक यू कैन बी अ फॉर्मिडेबल एक्सपोर्ट प्लेयर एट सम पॉइंट? यस वी कैन, बट आज हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इंडिया का मार्केट जो है, एंड वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग टुडे। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आज बहुत है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी वांट टू बी अ मार्केटिंग कंपनी, लो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एसेट लाइट मॉडल, एंड दैट इज़ वेयर अपना स्ट्रेंथ है। Okay. Any targets of market share, sir, that you look at for your business? Where do you see yourself grow in category that you are in? आप बोल रहे हैं आप marketing की तरफ ज़्यादा focus कर रहे हैं, but what is the next achievement See, target I that think you have? हम लोग का जो है कि जी लाइफस्टाइल फैब्रिक में ऑलरेडी आपका डोमिनेंट मार्केट शेयर है, right. वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो आपका ग्रोथ विल कम फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट लाइन्स, जैसे कि शर्टिंग है, जैसे कि एथनिक वेयर है या इनर वेयर है, ऐसे प्रोडक्ट लाइन से आपकी ग्रोथ आएगी। So आप और ऐड करेंगे Ready, नए हाँ। प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट लाइन? हाँ, तो ये सब प्रोडक्ट लाइन तो हमारे पास है आज। हाँ, but what else can you do now, sir? तो जो नए प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हम उचित समय पर बात करेंगे। नहीं, आई अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स। रियल एस्टेट की बात की आपने और ऑफ कोर्स बिजनेस इज गोइंग वेरी वेल। क्या आगे प्लान्स है सर? थोड़ा एक आइडिया दे नेक्स्ट 2-3 साल में, वेयर डू यू सी दिस बिजनेस ग्रो? अभी जो कंपोनेंट है टू आई थिंक रेवेन्यूज, देखिए हम जो कह रहे हैं, हम लोग का स्लोगन है बिल्डिंग इंडिया 1 2 3, एंड बिल्डिंग इंडिया क्यों? क्योंकि भारत को हमें बनाना है, रियल एस्टेट भारत को बनाता है, घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड 1 2 3 क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि हमको 1 2 3 बेडरूम अपार्टमेंट बनाना है, उससे बड़ा नहीं बनाना है, और 1 2 3 इज द बल्क ऑफ द कंट्री। 90% विल बी 1 and 2, 3 बेडरूम थोड़ा बनेगा, लेकिन उससे भारत बनेगा। हमारे ब्रिज कैंडी पे अपार्टमेंट बना के 20 अपार्टमेंट बेचने से हमारा फॉर्चून नहीं बढ़ेगा। आज जैसे कि हमारा 14 एकड़ का पहला फेज डेवलपमेंट है, वो 3160 अपार्टमेंट है, 3160, तो उसमें आप सोचिए करीब 20,000 लोग रहेंगे। वो इमेजिन दैट्स रियली इट इज़ द स्केल वी आर लुकिंग एट। आज मैं ब्रिज कैंडी पे एक अपार्टमेंट बना करके 10 डुप्लेक्स बना लूँ, वैल्यू में ज़्यादा होगा, हेडेक में ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें क्या 20 लोग रहेंगे, 40 लोग रहेंगे, 50। तो इंडिया की स्टोरी में नहीं पार्टिसिपेट कर बट तो आज रेमंड भी क्या करता है, बल्क ऑफ द फैब्रिक गोज टू मास इंडिया। 1000-2000 रुपये का जो फैब्रिक बनता है वो देश में बनता है। बिल्कुल। तो सर अभी करेंटली व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द रेवेन्यूज टू द रेवेन्यूज फ्रॉम रियल एस्टेट, और वो कितना बढ़ सकता है जैसे जैसे आप और इसमें? अभी तो इट्स जस्ट स्टार्टेड रियल एस्टेट, 1.5 साल से जी। आज रियल एस्टेट का रेवेन्यू ईयरली बेसिस पे 10% भी नहीं होगा, लेकिन आगे बढ़ते हुए इट विल कीप ग्रोइंग, बिकॉज एज अपने नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और बाहर के प्रोजेक्ट करेंगे, द रेवेन्यू विल ग्रो। ओके, तो रेवेन्यू बढ़ेगा। बाहर के प्रोजेक्ट्स की भी आप बात कर रहे हैं सर, थोड़ा सा कैन यू एक्सप्लेन? सो हम लोग रियल एस्टेट बिजनेस में शुरू तो इसलिए हुए कि हमारे पास लैंड थी हिस्टोरिक,
लेकिन आज अगर हमने इन्वेस्ट किया है रियल एस्टेट में, बिजनेस सीखने में, हमने टीम बनाई है, और जहाँ तक हमारा खुद का लैंड बनेगा ऑर्गेनिकली ग्रोथ, उसमें उसका टाइम फ्रेम है, क्योंकि वी कैन नॉट डू टू मच एट वन प्लेस, तो उसमें जो समय लगेगा। लेकिन अगर हमारे ग्रोथ के एस्पिरेशन है तो हम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले करके बाहर के प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आज अगर आपके पास लैंड हो, आप क्या देखते हैं, आपको क्रेडिबल डेवलपर चाहिए। बिल्कुल। एंड क्रेडिबल 5 डेवलपर हैं, 7 डेवलपर हैं। भारत इतना बड़ा है कि 500 क्रेडिबल डेवलपर की जगह है, तो आप एक यू कैन बी अनदर वन। सो वाओ, सो अच्छा। तो और रेमंड के ब्रांड में लोगों को ट्रस्ट है। आज रेमंड के प्रोजेक्ट की डिलीवरी की ट्रस्ट है। आज हम जो थाना का प्लांट है, जो प्रोजेक्ट है, वो 2 साल रेरा टाइमलाइन के आगे चल रहा है पहले। हाँ, 2024 का डेडलाइन है, 2022 में चल रहा है। नंबर 2, आज हम पहले रियल एस्टेट आदमी हैं जो हमने अनाउंस भी कर दिया है कि नेक्स्ट ईयर 10 दिसंबर को 10 बजे सवेरे हम पहले अपार्टमेंट दे देंगे। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कर रहे हैं। दैट इज द साइन ऑफ अ वेरी रेप्यूटेड क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट। क्रेडिबिलिटी, बिल्कुल। तो आप ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेंगे फॉर इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट? अभी तो हम स्लोली, हाँ, श्योर, अभी तो यही फोकस है। ओके, नाइस। तो दैट ऑब्वियसली मीन्स कि आपके बहुत सिग्निफिकेंट एंड बड़े प्लान्स हैं इन दिस स्पेस गोइंग फॉरवर्ड। आपने बात की थी यू नो रियल एस्टेट में ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप बढ़ रहे हैं आगे। मुंबई लार्जली, अभी इंडिया में और पॉकेट्स हैं जो आप देख सकते हैं फिलहाल, वे यू सी अपॉर्चुनिटी? इंडिया को बनाना है तो हमारे पास हजारों अपॉर्चुनिटी है। तो आप आर यू इन टॉप? एक यू हैव टू लर्न टू रन, वॉक बिफोर यू रन। हमको ओवरस्ट्रेच भी नहीं करना है। हमको एक ऑर्गेनिक पेस होती है जिस पे हम ग्रो कर सकते हैं, एंड एक प्रोजेक्ट ले करके हम सेटल करेंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा लेंगे, या तो वी विल फॉल। ऑफ कोर्स, सो दैट्स अ वेरी प्रूडेंट वे टू लुक एट। डेट को लेकर फिलहाल, एज वी ऑलवेज स्पोकन एंड आप हमेशा कहते हैं हमारा एंडेवर है उसको कम करते जाना, अब क्या प्लान्स है सर? अगर आप क्वार्टर पे क्वार्टर देखें, अपना डेट नीचे आ रहा है। जी बिल्कुल। एंड 2 साल में वी शुड बी डेट फ्री। इन 2 years डेट फ्री, डिस्पाइट सर जो आप अभी ग्रोथ प्लान्स की बात कर रहे हैं, इफ यू कैन इलैबोरेट अ बिट। No, that is our game plan कि 2 साल में, and without any corporate actions, if we don't do any monetization, तो 2-2.5 साल में the company looking at the cash flow position and the projections, we should be debt free. वाओ, 2 years डेट फ्री, ओके। एक चीज़ आपने, जब हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, बहुत सारे नॉन कोर बिजनेसेस जो आपके पास थे, आप स्लोली उनको लेट गो कर रहे हैं। इज एनीथिंग स्टिल लेफ्ट सर, एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट? और अभी देखिए जी, इवेंचुअली इट्स अबाउट वैल्यू। करेक्ट। अगर आपको कोई वैल्यू पे करेगा तो कोई भी बिजनेस बेच सकते हैं। वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी, नॉट इन मेकिंग एक्स प्रोडक्ट। नो श्योर। तो अभी एनी बिजनेस दैट यू थिंक? अभी तो हम कोई बेचने के चक्कर में नहीं है जी, बट कभी कोई क्या होता है किसको पता। बिल्कुल। बट आपका मेन फोकस ऑफ कोर्स इज टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में सर टेक्सटाइल है, रियल एस्टेट है, Yes. इंजीनियरिंग, ऑटो कंपनी, एजुकेशन एंड एफएमसीजी। 5 बिजनेस ऑल, या ऑफ कोर्स फोकस तो सब पे करना पड़ेगा। फोकस सब है, और आपने सबके लिए अलग-अलग एक बट मिशन द बना मेन दिया। फोकस इज शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन। सर शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन सुनते हैं लोग, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, द वे यू आर वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग श्योर उसमें बेटर रिटर्न ऑन कैपिटल मिले। तो किस तरीके की प्रोजेक्शंस हैं या गाइडेंस आप देना चाहेंगे अपार्ट गाइडेंस तो हम दे नहीं जी, सकते, लेकिन अगर आप देखेंगे ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स 12 मंथ्स हम लोग जो एक्शन लेंगे उससे आप समझ जाएंगे। ओके। एनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स यू हैव एट दिस स्टेज, और उनको कैसे मीट करेंगे सर? अभी कोई जरूरत नहीं, वी आर वेल फंडेड, वी सिटिंग ऑन गुड लिक्विडिटी, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं। एंड एनी अपॉर्चुनिटीज सर इन ऑल दीज वर्टिकल्स जहां आपको लगता है कोई? हर बिजनेस में But- अपॉर्चुनिटी है। नहीं, कुछ एनी M&A एक्शन? अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम श्योर आएंगे। ओके। एक्सपोर्ट्स एक एरिया है जहां आप बहुत काम कर सकते हैं, टेक्सटाइल में स्पेसिफिकली। आपके क्या प्लान्स होंगे उस एरिया में? डू यू तो थिंक? एक्सपोर्ट्स अच्छा ग्रो कर रहे हैं। जी। जैसे मैंने आपको कहा कि चाइना के अगेंस्ट नेगेटिव एग्जैक्टली, सेंटिमेंट है, हाँ, सो कस्टमर्स आर कमिंग, इट्स कैपेसिटी की इशू है मोर देन द डिमांड। वाओ। सो how are you addressing that? So we are gearing up for it. We are looking at different ways कि how do we enhance capacity. अगर खुद की कैपेसिटी नहीं कर पाए तो आउटसोर्स कैपेसिटी कैसे? कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो श्योर। सकती इस वक्त सर कैपेसिटी ऑब्वियसली फुल एज यू आर सेइंग जा रही है।
एनी मोर एक्सपेंशन ऑन न्यू प्लांट दैट यू लाइक टू सेट अप? और हमने जब लास्ट 2 साल हम पहले जो आपको आपने कह रहे अभी आपको जी। बोला कि हम लोग को प्लांट नहीं लगाना है, अगर हमको कैपेसिटी चाहिए तो हम जाकर के लीज कर लेंगे। अब आप फर्दर सोर्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। ओके, सो देयर आर नो रिक्वायरमेंट्स एज सच ऑफ एनी कैपिटल दैट यू विल हैव टू इन्वेस्ट। खादी में सर आपने बहुत काम किया है और वहाँ पर अभी किस तरीके के रिस्पॉन्स दिख रहा है? वो थोड़ा पीछे हो गया है अपने प्रायोरिटीज़ में, लेकिन उसको रिवाइव करेंगे। Okay, all right sir. So FY22, if I were to ask you last question, कैसे समराइज करेंगे? हमने लास्ट 2 साल बहुत ही अप एंड डाउन वॉलेटाइल देखे, अब स्टेबिलिटी आ रही है। आई होप इज ऑल आई कैन से कि ये पेंडेमिक हमारे पीछे हो और इंडिया का फ्यूचर तो ब्राइट है और हम उसमें कैसे पार्टिसिपेट करते हैं उसमें हमको अपना प्लेस इन द सन ढूंढना है। श्योर। एंड सरकार से आपको कुछ उम्मीद सर, कुछ कहीं ज़रूरत है सरकार को इंटरवीन करने की? डिमांड अच्छी है इस वक्त तो रियली नहीं, सरकार आई थिंक जैसे कि हम कल किसी को कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा ना एक स्पीच में कि आप सब जगह देखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। करेक्ट। ये लोग नेगेटिवली देखते हैं, ये आजकल हम पॉजिटिवली देखते हैं क्योंकि ये वर्क इन प्रोग्रेस में भारत बन रहा है। और आज आप जहाँ पे भी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, परसों देखा था आदित्य जी ने वो योगी आदित्य जी ने हाईवे के प्रोजेक्ट का 400, 500, 1000 किलोमीटर रोड्स, जब ये रोड बनेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंडिया की मूवमेंट चालू होगी उसमें, तो मैं बहुत खुश हूँ कि देश बन रहा है मेरा। और ये जो वर्क इन प्रोग्रेस हम लोग नेगेटिवली देखते हैं कि ये क्या काम चल रहा है, ये पॉजिटिवली आप देखें तो आपकी नजरिया बदलना है। नजरिया बदलना। ऑल राइट, थैंक यू सर, Thank you, रियली ma'am. लवली स्पीकिंग विद यू। Likewise. थैंक यू फॉर योर Thank you. टाइम। थैंक्स।